अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आयत नंबर 213 से शुरू करते हैं। आप में से कोई पढ़े इस आयत को? नूरजहां। जी वापस म्यूट हो गया, अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दुआ करी आपके अब्बा के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, मगफिरत के लिए। आपकी दुआएं कबूल फरमाए और आपके हक में भी आमीन कबूल फरमाए अल्लाह ताला। आमीन आमीन आमीन। बच्चे सब कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। आप किधर के? अब हैदराबाद वाले? मैं बैंगलोर से हूँ। बैंगलोर से क्या? जी जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कान अन्नासु उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहु नबीना मुबश्शिरीना मुनज़िरीना व अंज़ला मअहुमुल किताबा वल हक़्क़ि बिल लियहकुमा बिल हक़्क़ि लियहकुमा बैनन नासी फ़ीमा इख्तलफ़ू फ़ीही फ़ीही वमख्तलफ़ा फ़ीही इल्लल्लज़ीना ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यम बैनहुम फ़हदल्लाहुल्लज़ीना आमनू लिमख्तलफ़ू फ़ीही मिनल हक़्क़ि बिइज़्निही वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम। थे लोगों में से एक जमात भेजे अल्लाह नबियों और खुशखबरी देने वाले और डराने वाले, और हमने नाजिल किया आप उनके साथ उन पर किताब और हक, ताकि वो फैसला करे दरमियान लोगों के इस इसमें जो इख्तिलाफ है जिसमें, और नहीं नहीं इख्तिलाफ इसमें मगर वो लोग जिन्होंने जिन्होंने वो लोग ऊतुहु जी दी। उससे ने दी अल किताब अल दी, उसके बाद जो आ चुके उनके पास खुली निशानियां जिद से आपस उनके आपस। फिर हिदायत दिए अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए इस इख्तिलाफ इसमें हक के साथ उसके हुक्म से, और अल्लाह हिदायत देता है जिसको चाहता है सीधे सीधे रास्ते की तरफ। मैं देखे बिना पढ़ रही हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपके इल्म में बहुत सारा इजाफा करे। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे थोड़ा ग्रामेटिकल आपको समझा दूं। कानन नासु उम्मतों वाहिदतन, यानी कि लोगों में एक जमात ही नहीं बल्कि लोग ही। कानन नासु लोग थे, कैसे थे? उम्मतों वाहिदतन, एक उम्मत थे। ठीक है। देखो, हाँ, जी जी यानी कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने
जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो एक ही फैमिली थी ना, वो एक ही खानदान था, तो एक ही उम्मत थे वो। फिर अल्लाह ताला ने जैसे जैसे बढ़ते गए, लोग बढ़ते गए, उम्मतें बढ़ती गईं, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, फबअसल्लाहु, बआसा से है ये, बआसा भेजे, फिर अल्लाह ने भेजे अन्नबीयीना, ये प्लूरल है नबी के, नबियों को, ठीक है, नबियों को भेजा, मुबश्शिरीना, बशर से है, बशारत से, मुबश्शिरीना खुशखबरी देने वाले, मुनजिरीना डराने वाले। यानी कि जब एक उम्मत में ही बहुत सारी कौमें बन गई, लोग अलग अलग जगह जाकर बसने लगे और अलग अलग जमीन पर बसने यानी कि एक आबादी, एक कौम शुरू हुई, तो अल्लाह ताला ने हर एक कौम में एक एक नबी को भेजा, जो क्या करते थे, खुशखबरी देते थे। किस चीज की खुशखबरी? आखिरत में कामयाबी की, जन्नत की, और मुनजिरीना, और खबरदार करते थे। डराने का मतलब असल में क्या है कि खबरदार करना, खबरदार करते थे। क्या खबरदार करते थे? कि ये दुनिया में जब हम आए हैं, एक इम्तिहान के लिए आए हैं, ये कहकर कि अल्लाह ताला, हम तेरे इम्तिहान में कामयाब होंगे। आदम सलाम जब जमीन पर आए थे तो अल्लाह ताला ने ये कहकर भेजा था कि मैं जब कभी मेरे तरफ से तुम्हारी तरफ एहकाम आए तो तुम उसकी पैरवी करना, तो फिर फला खौफुन वला यहज़नुन, यानी कि तुम पर ना तो खौफ होगा ना तुम गमजदा होगे। ये अल्लाह ताला का वादा है। कब? जब हम अल्लाह ताला के एहकाम की पैरवी करेंगे। अल्लाह ताला की पैरवी करने में ही दुनिया की भी खुशियां हैं, कामयाबी है, और आखिरत की भी है। तो ये खबर, एक तो खुशखबरी भी थी, और दूसरा खबरदार यही किया जा रहा था कि देखो, तुम दुनिया में आकर दुनिया के होकर ना रह जाओ और अपनी मनमानी जिंदगी ना गुजारो। अल्लाह ताला ने जो अहकाम तुम्हारे तरफ भेजे हैं उसकी पैरवी करो, क्योंकि इस इम्तिहान में कामयाब होगे तो जन्नत है, और इसमें नाकाम हो जाओगी तो जहन्नुम है। फिर अल्लाह ताला ने अपनी किताबों में जन्नत कैसी होती है इसका भी तज़किरा किया है, और जहन्नुम कैसी होती है इसका भी तज़किरा किया है, ताकि लोग कम से कम उस सजा के खौफ में अपने आप को बुराई से बचा कर रखें। एक इंसान अल्लाह ताला से मोहब्बत में अल्लाह ताला की इताअत करता है, और दूसरा कभी अल्लाह ताला के अजाब, क्योंकि वो सख्त अजाब देने वाला है, क़ह्हार भी है, जब्बार भी है, पकड़ने वाला भी है, गिरफ्त करने वाला भी है, तो इस वजह से भी डर कर इंसान जो है अपने आप को गुनाहों से बचाए। यानी कि चॉइस दे दिया गया है, तुम मोहब्बत में आकर इताअत करो, या तुम खौफ में अपने आप को बुराई से बचा लो, लेकिन रास्ता एक ही है। कौन सा? सिरात मुस्तकीम, रास्ता एक ही है, आपको उसी रास्ते पर चलना है। अब चाहे आप जन्नत की आरजू में चले या जहन्नुम से बचने के लिए चले। वो अनज़िला मअहुमुल किताबा बिल हक़्क़ि, और नाजिल किया उनके साथ, यानी कि जब नबियों को भेजा तो आप, जो सामने एक कौम थी उनके पास एक प्रूफ के साथ ये भेजा। क्या भेजा उनके साथ? एक किताब थी जो हक के साथ थी। हक के साथ यानी कि ऑलरेडी प्रूवन, उसमें कोई शक वाली बात नहीं कहीं। अब जैसे कि कुरान का ही एक चैलेंज अल्लाह ताला ने दे दिया कि वाकई अल्लाह ताला की तरफ से किताब है। अगर से तुम्हें लगता है कि किसी इंसान ने इसको घड़ा है, किसी इंसान ने अपने तरफ से बना लिया है, तो तुम एक आयत बनाकर दिखा दो। तो ऐसे ही, तो आज तक वो कोई चैलेंज टेकअप भी नहीं किया, आज तक कोई एक आयत बना नहीं सका। तो ये अपने आप में सबूत है कि अल्लाह ताला ने किताब ये नाजिल की है, और इस किताब में जो भी बातें हैं उस वो हक के साथ है। यानी कि जब तुम्हें कहा जा रहा है कि इस पर अमल करो, तो हमें अमल करना है, और जब कहा जा रहा है कि तुम इन बातों में, इन गुनाहों में तुम रहोगे, जिंदगी गुजार कर आओगे, तो तुम्हारे लिए फला फला पनिशमेंट है, तो वो भी हक है। यानी कि आज जो इंसान एक अपने तरफ से अल्लाह ताला से कभी मोहब्बत में हुस्न ज़न यूं रखा हुआ है कि हम चाहे कुछ भी कर ले, अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। अगर ऐसी बात होती तो किताब क्यों नाजिल होती? क्यों इसमें बता दिया गया कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है? तो अल्लाह ताला की किताब में जो बातें आई हैं उसको ऐसे ही हल्का लेना, यानी कि टेक इट इजी, कि ठीक है अल्लाह ताला ने बताया है, हम करें तो करें, ना करें तो ना करें, ऐसा ना करो। और ना ही इसमें कोई अल्लाह ताला अपना वादे की खिलाफी करेगा। यानी कि जब बता दिया गया है कि इन
आमाल पर तुम्हें जन्नत की खुशखबरी है और इन बुराइयों पर तुम्हारी पकड़ है, तो उसमें भी कोई अपने तरफ से यूं ख्याल ना कर लेना कि चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मैं फलां से बैयत कर लूंगा वो मेरी सिफारिश कर देंगे, या मैं चाहे नमाज अदा करूं ना करूं, ज़कात दूं ना दूं, रोजे रखूं ना रखूं, माँ बाप की नाफरमानी कर लूं, कुछ भी कर लूं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, वो मेरी सिफारिश कर देंगे। यानी कि ये अपनी तरफ से हम डालते जा रहे हैं ना बातें। जबकि किताब के साथ आ गई है, तो हमें किताब के पैगाम को लेने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, अपने तरफ से अपने ख्यालात, अपनी सोच, या दूसरों की बातें, या अपने वालिदैन से जो सुना, या अपने बाप दादा से सुना, खुसूसन उनसे जिन तक किताब का इल्म नहीं आए। वालिदैन गलत नहीं होते, लेकिन अगरचे उनके पास कुरान का इल्म आया ही नहीं, अगरचे उन्होंने कुरान का इल्म हासिल नहीं किया और अपनी तरफ से कुछ बातें उन्होंने हमें बता दी हैं, तो उस पर हमें डटे रहने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास कुरान आ गया, कुरान का इल्म आ गया, तो इस इल्म पर हमें चलने की जरूरत है। तो बात यहाँ पर वही हो रही है कि किताब आई हक के साथ, ताकि क्या करें, वो यहकुमा फैसला करें बैनन नास लोगों के दरमियान, फी मख्तलफू फीही। तो जैसे आज हम देखते हैं दो खानदानों के बीच, दो जैसे एक कम्युनिटी में खुद एक सब डिवीजन जैसे बना लिया है कि शेख है, सुन्नी है, और फिर और भी कुछ के वो हनफी हैं, शाफी हैं, न जाने हमने कितने फिरके फिरके बन गए हैं, किस किस बेस पे हम फिरकों में बट गए हैं। अब ये फिर उसके बाद में एक इख्तिलाफ भी चलता रहता है कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे खानदान में ये चीज ऐसी की जाती है, तुम्हारे खानदान में ऐसी की जाती है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, तुम्हारे वहां वैसा होता है। ये क्या है, ये इख्तिलाफात है। ये इख्तिलाफात ना रहे, इसलिए अल्लाह ताला ने जब कभी इस तरह से इख्तिलाफात हुए, तो अल्लाह ताला रसूलों को भेजता रहा और एक ही शरीयत भेजता रहा। अब क्योंकि बहुत सारे हो गए थे, मिलतें कौमें, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे नबी आ गए थे, अब अल्लाह ताला ने क्या किया, फाइनल किताब कुरान को भेज दिया। अब कुरान में जो चीज है वही फाइनल है। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, किसने हमें क्या बताया, ये सारी चीजें एक तरफ, अब कुरान में जो बातें आ गई, इसी पर हमें जो हमारा इख्तिलाफ था उसे खत्म करके इत्तेफाक की तरफ, इत्तेहाद की तरफ आना है। तो अल्लाह ताला बता रहा है कि किताब इसलिए भेजी कि वो इख्तिलाफ को खत्म कर दे। वमख्तलफा फीही, जिस किसी बात में भी उनका इख्तिलाफ रहा हो, इल्लल्लज़ीना ऊतूहु मिन बादि मा जाअहुम, सिवाय उन लोगों के जिन्हें दी गई किताब इसके बाद, मा जाअतहुम, मा यहाँ पे जब, जाअत आ गई, हम उनके पास बैनात, ये बैनात के लिए जाअत का लफ्ज आ रहा है, जाअत मुअन्नस का सीगा बैनात के लिए आ रहा है, खुली निशानियां, यानी कि जो उदुल किताब थे, जिनके पास किताबें आई थी, यानी कि जैसे यहूदियों की तरफ नाजिल की गई, ईसा अलैहिस्सलाम के कौम की तरफ नाजिल की गई, यानी यहूद और नसारा की तरफ नाजिल की गई, और उसके बाद बहुत से दूसरे भी हम जानते हैं कि अल्लाह ताला कुरान में ही बताता है, सुहब इब्राहिम व मूसा, तो सहीफे नाजिल किए गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भी सहीफे थे, दाऊद अलैहिस्सलाम के भी थे, तो कई सारी किताबें आई, लेकिन फिर भी, और हर एक में हक बात जो थी कि अल्लाह ताला एक है और उसका दीन ये है, इस्लाम है, और शिर्क से मना किया गया, कुफ्र से मना किया गया, और हलाल और हराम, ये बहुत सारी चीजें जब उसमें नाजिल हुई, तब भी ये क्या करते थे, मिम बादी मा जातुल बैना, खुली निशानियां, यानी कि मान लेते कि सामने जब भी कोई रसूल आए, जैसे मूसा अलैहि सलाम आए, तो असा, अल्लाह ताला ने उन्हें आसपास 9 मोजिजे दिए थे, ताकि वो जब सामने वालों को शक आए कि ये वाकई अल्लाह के रसूल हैं या नहीं, तो अल्लाह ताला ने एक प्रूफ के तौर पर उन्हें मौजज़ात दिए। ऐसे ही ईसा अलैहि सलाम के बारे में कोई भी इंसान को शक आ सकता है कि ये जो कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ये हैं भी या नहीं, तो उनके लिए भी मौजज़े दिए। तो ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कभी कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो उनसे भी मौजज़ात मांगे गए, तो अल्लाह ताला ने उन्हें भी मौजज़े दिए गए। तो खुली निशानियां उनकी तरफ आई कि वाकई अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन फिर भी ये क्या करते थे,
बग़यम, बगावत से, जिद, बैनहुम, आपस में। अब जैसे सीरत जब हम स्टडी करते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान सिर्फ इसलिए क्यों नहीं लेकर आए। एक तो कबीलों का इशू था कि ये हमारे कबीले के नहीं, ये कुरैश के कबीले से हैं, तो कबीलों में भी वहां पे कंपटीशन चलता था कि हमारा कबीला सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है। तो एक दो कबीले साथ साथ चल रहे होते हैं टक्कर में आपस की। तो अगरचे लोग मान लेते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो कुरैश के खानदान को, उस कबीले को एक एक्स्ट्रा दर्जा मिल जाता। तो दूसरे जो कबीले उनकी कंपटीशन में थे वो नहीं जा रहे थे कि हम ये ऑनर उनको दें, या हम अगर से ईमान लेकर आएंगे तो वो ऑनर उन्हें मिल जाएगा। तो उस वजह से भी क्या कर रहे थे वो, कि इख्तिलाफ कर रहे थे कि हम मानते नहीं। और ऐसे ही यहूदों नसारा वो जबकि इंतजार में थे कि आखिरी नबी आने वाले हैं और हमें उनके उन पर ईमान लाना है, लेकिन जैसे ही देखा कि बनी इसराइल से नहीं बनी इस्माइल से ताल्लुक रखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने उसमें भी जो है, इस वजह से भी वो ईमान लाने से पीछे हट गए। यानी कि वो जानते थे कि वो अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन सिर्फ ये आपस की कंपटीशन, बग़यम बैनहुम, आपस में, कि हम उनके उस फैमिली से आए हैं तो हम क्यों माने, उस कबीले से आए हैं तो क्यों माने, उस जगह से आए हैं तो हम क्यों माने। तो इस तरह की सिर्फ एक अंदर की जो एक बगावत थी या जिद थी, उस वजह से भी वो लोग क्या करते थे, ईमान नहीं लाते थे। फहदल्लाहु, बस हिदायत दी, हदा हिदायत दी, किसने, अल्लाह ने उन लोगों को जो ईमान लाए। हाँ, जो पहले इसमें मान गए कि अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर उनके दिलों में जिस तरह का भी कोई शक आता या कोई अम, एक क्वेश्चंस आते कि क्या वाकई अल्लाह के रसूल हैं या नहीं, तो उसमें क्या कर रहा था अल्लाह ताला, यानी कि जब कभी हम ईमान पर आ जाएं तो हमारे अंदर अगरचे कुछ अ, तशवीश है कि मिसाल के तौर पर अब ईमान का तकाजा है कि मुझे सूद नहीं लेना है, मिसाल के तौर पर, तो मैं सूद से अपने आप को बचाना चाहती हूँ। तो अब मैं उस सूद से बचने के लिए एक सही रास्ते की तरफ जब बढ़ती हूँ तो अल्लाह ताला क्या करेगा, दरवाजे खोलता जाएगा हलाल की तरफ, जायज की तरफ। तो इससे पहले भी एक छोटा सा वाकया भी हमने सुना था कि सही वाकया था वो, उस इंसान ने पर्सनली शेयर किया था कि अब उसके पास दो ही चॉइस थे कि अपने, या तो वो सूद लेकर अपना कारोबार स्टार्ट करे, या जितना है उसी में वो छोटा कर्ज लेकर एक कारोबार स्टार्ट करे। तो उसने कर्ज लेकर कारोबार स्टार्ट किया। कर्ज में यूजुअली होता है ना कि उसमें इस तरह का कर्ज जिसमें इंटरेस्ट नहीं था। तो उसमें उसने जो भी कमाई आ रही थी वो अल्लाह की राह में खर्च किए जा रहा था। एक छोटा सा अमाउंट, यानी कि उसने नियत कर ली कि मैं सूद लेने की बजाय मैं कर्ज ले लेता हूँ, और जब कभी मुझे कोई प्रॉफिट आएगा मैं अल्लाह ताला की राह में खर्च करूंगा। तो ऐसे ही रिसेंटली भी हमने सुना कि बस किसी ने जाकर एक स्कूल स्टार्ट करने के लिए किसी आदमी से कोई जमीन की डील की, और उसके पास बहुत एक स्मॉल इनकम थी, यानी कि स्मॉल अमाउंट था फॉर इन्वेस्टमेंट। तो जब उसने डिस्कशन किया तो उसके दिल में बात आ रही थी कि ये मेरे इस जो इन्वेस्टमेंट में इतना छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, अगर मैं कहूंगा तो वो तो शायद खड़े खड़े मुझे यहाँ से भगा देगा कि तुम क्या डील करने आए हो या मजाक करने आए हो। लेकिन जब इसने अपनी बात रखी तो सामने वाले इंसान ने बगैर किसी बहस और मुबाहिसे के उसने विलिंगली उसने अग्री कर लिया कि हाँ ठीक है, तुम इतना पैसा दे दो, तुम ये जमीन ले लो, अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लो, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तुम मुझे पैसे देना। यानी कि एक चीज होती है कि जब हम सही रास्ते पर चलना चाहते हैं तो अल्लाह ताला आसानियां पैदा कर देता है। तो ऐसे ही जब हम वाकई अल्लाह ताला के दीन पर अमल करने की हमारे अंदर नीयत आ जाती है, हमें लग रहा, एक होता है ना कि हम शुरू से ही यूं कह देते हैं कि वो पॉसिबल नहीं है, ये आज की दुनिया में हम ये कर नहीं सकते। सुनने के लिए सुन लेंगे, इज्तिमा है या दर्स हो रहा है या कहीं कुरान की क्लास हो रही है, बताने के लिए कि हम भी कुरान का इल्म हासिल कर रहे हैं, हम भी कुरान जानते हैं, या हम भी पढ़ रहे हैं टाइम पास की नहीं, मसरूफ रहने के लिए, कि कोई एक चीज। लेकिन असल हमारा कुरान से जुड़ने का मकसद क्या होना चाहिए, कि अल्लाह ताला सही दीन क्या है मुझे समझ आए, सही दीन क्या है मैं उस पर अमल करूं। मेरा मकसद हयात ही ये है कि मैं तेरी मुखर्रब बंदी बनूं, उन बंदों में मैं शामिल हो जाऊं जो तेरे दीन पर चलते थे, जो तेरे ईमान पर, यानी कि ईमान कामिला पर
कामिल ईमान पर थे। ये नहीं कि कुछ हमारी मर्जी से किया, कुछ हमने ऐसे ही पॉसिबल है तो किया, नहीं तो नहीं किया। ये हमारे अंदर नियत नहीं होना चाहिए। कुरान से जुड़ने का ये मकसद भी नहीं होना चाहिए कि बस मैं बताऊं कि देखिए मुझे कुरान की आयतें समझ आती हैं, मैं जानती हूँ, ग्रामर जानती हूँ, तर्जुमा जानती हूँ, आयतें आती हैं, वो वहां पे इस बारे में ये बात लिखी गई है, वो बात लिखी। इंसान होता है ना कि शैतान वसवसे डालता है। असल हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम अल्लाह के दीन पर, हमें इस दुनिया से रुखसत होने से पहले पहले हम अल्लाह के दीन पर कंप्लीटली अमल करने वाले बन जाए। जैसे अल्लाह ताला फरमा रहा होता है, एक आयत में शायद रिसेंटली गुजरी होगी ना, कि तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आज हमारे अंदर कमो बेशी है, आज हमारे अंदर मजबूरियां हैं, आज हमारे अंदर डर है, हमारे अंदर खौफ है। हम कुछ अमल कर रहे हैं, कुछ अमल नहीं कर रहे हैं। एक वजह ये भी है कि हमारे पास इल्म नहीं है, इस वजह से भी हमसे गलतियां हो रही हैं, गुनाह हो रहे हैं। दूसरा ये कि हमारे पास इल्म आ गया, लेकिन फिर भी हम जो है अभी भी रुके हुए हैं कि पता नहीं वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। तो ये चीजों को हम अपने दिल से निकाल कर, हमारे अंदर नियत क्या होनी चाहिए, अल्लाह ताला तो इल्म दे और उस इल्म पर अमल की हमें तौफीक भी दे। हम इस दुनिया में वो जिंदगी ही क्या गुजार कर आए हैं जो जिसमें तू राजी नहीं। हमें वो जिंदगी गुजारने की तौफीक दे जिससे तू राजी हो। उस रास्ते पर चला जिस पर हमारे नबी चले हैं, हमारे तेरे रसूल चले हैं, तेरे सालिहीन ने जिस रास्ते को चुना था, उस रास्ते पर हमें चलने की तौफीक दे। हमारी असल कामयाबी ही यही है। तो यही यहाँ पे बता रहा है अल्लाह ताला कि हदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाना चाहते हैं उनको अल्लाह ताला हिदायत देता है। फिर उनके अंदर लिमख्तलफ, जिस किसी में उनका इख्तिलाफ होता है, उनके अंदर जो शक व शुबहात होते हैं, उसमें अल्लाह ताला क्लियर कर देता है। उनका जहन आकर एक पॉइंट पर रुक जाता है कि ये सही है और इसी पर मुझे अमल करना है। मिनल हक ही, जो हक बात है उस पर अल्लाह ताला हिदायत देता है, उसकी तरफ अल्लाह ताला हिदायत देता है बेइज़्नि ही, अपने इज़्न से। यानी अल्लाह ताला अपने इज़्न से हिदायत देता है। जब बंदे के अंदर तड़प होती है, जब वो मांगता है, तो अल्लाह ताला हिदायत देना चाहता है, तो फिर जाकर इंसान को हिदायत मिलती है। ये हिदायत कोई ऐसी चीज नहीं कि किसी को भी मिल जाए, अल्लाह ताला चुनता है। फजतबाहु रब्बुहु, अल्लाह ताला अपने रसूलों के लिए वर्ड इस्तेमाल किया है, फजतबाहु रब्बुहु फजलहु मिनस सालिहीन। यानी कि अल्लाह ताला ने चुना उन्हें, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें सालिहीन में से बनाया। ये किसके लिए फरमा रहा है अल्लाह ताला? अपने रसूलों के लिए। ये जो आयत मैंने बताई अभी, ये स्पेसिफिकली यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए थी। फजतबाहु रब्बहु फजलहु मिनस सालिहीन, अल्लाह ने चुना उन्हें, फिर अल्लाह ने उन्हें सालिहीन में से बनाया। तो हिदायत मिल जाना, राह रास्त पर आ जाना, सालिहीन में से हो जाना कोई आम सी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर एक मौका हमें दिया है कुरान से जुड़ने का, तो इस पर हमें बहुत ज्यादा शुक्रगुजारी करनी है और बहुत ज्यादा अल्लाह ताला से हिदायत मांगना है। इसीलिए जब कभी आप नमाजों में सूरह फातिहा पढ़े, इय्याका नअबुदु इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो उस पर बहुत ज्यादा आप फोकस रहें। उसमें आप के अंदर से पूरे जज्बात के साथ वो आयत निकलनी है, यानी कि तड़प से आप सिर्फ ये पढ़ नहीं रही हैं, बल्कि आप अल्लाह से मांग रही हैं। ये उस तड़प के साथ आपको वो आयत पढ़नी है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो वही यहाँ पे बात कंटिन्यू हो रही है, वल्लाहु यहदी मन यशाअ, अल्लाह ताला हिदायत देता है जिसको वो चाहता है। और हिदायत किसकी देता है? इला सिरातिल मुस्तकीम। तो अल्लाह ताला हम सबको उन खुश नसीब लोगों में से बनाए जिनको अल्लाह ताला हिदायत भी देता है, सिरात मुस्तकीम पर भी चलाता है। और बहुत ज्यादा वो दुआएं मांगे जो अल्लाह के रसूल, हालांकि अल्लाह ताला ने चुन लिया, लेकिन फिर भी वो दुआएं यही मांगते थे। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम मांगते थे, रब्बी हबली हुक्मा व अलहिकनी बिस्सॉलिहीन, हिकमत दे मुझे और सालिहीन में से मिला दे। रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार, मौत दे हमें नेक लोगों में। ये भी दुआएं मांगते थे। और यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ नहीं है, ये ईमान वालों की दुआ है। और इसके अलावा यूसुफ अलैहिस्सलाम मांगते थे, या फातिरस समावाति वल अर्दी, उनकी ये दुआ होती थी कि व अलहिकनी बिस्सॉलिहीन। दुआ थोड़ी सी मैं भूल गई हूँ, या फातिरस समावाति वल अर्दी, कहीं जहन से निकल गया, जबकि आमतौर पर दुआएं मांगती हूँ मैं वो। तवक्कनी मिनल मुस्लिमीन वल्हिकनी बिस्सॉलिहीन, ऐसी ही कोई दुआ थी वो।
यानी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी सालिहीन में से ही होने की दुआ मांगा करते थे। तो हमें भी जो है सालिहीन में से हमें उठा, सालिहीन में से हमें बना, ये हमारे अंदर तड़प और दुआ होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह शायद के बाद में थोड़ा सा ना जो जनाजे के मसाइल, इस किताब से मैं बातें आपको बता रही थी, इसको मैं थोड़ा कंटिन्यू कर देना चाहूंगी, क्योंकि हम अभी भी थोड़ा ना बेसिक जो हमारी जिंदगी के मामूलात हैं इसमें से हमारा इल्म जो है कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। तो उस दिन हम बात कर रहे थे कि जो जनाजे में पढ़ी जाती है वो एक दुआ है जो मरहूम के लिए हमें तब अक्सर और बेशतर दुआएं मांगती रहनी चाहिए। अपने खानदान में जो भी रिश्तेदार गुजरे हैं, उसके बाद में मोमिन मुसलमान हैं, सबको याद करते हुए उन दुआओं को अक्सर हमें मांगते रहना चाहिए। और जो माँ बाप के लिए हम मांग रहे होते हैं दुआ, उसमें सबसे पहले रब्बी फिरली अपने लिए बात आ रही होती है। तो हम, ये तो हमें मालूम है हदीस कि जो माँ बाप का नाफरमान होता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होता। तो रब्बी फिरली, ऐ रब बख्श दे मुझे, तो सबसे पहले हम अपने गुनाहों की माफी चाह रहे हैं, फिर अपने वालिदैन की। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम दुआएं करें। और जब रब्बी हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जब हम दुआ कर रहे हैं कि आए अल्लाह हमारे वालिदैन पर रहम कर, तो ये दुनिया के लिए भी होती है और आखिरत के लिए भी होती है। तो अल्लाह ताला दुनिया में भी उनके हक में आ, रहम वाला मामला करें। और रहम वाले मामले में खासकर जब उम्र हो जाती है तो उनकी भी फिक्र यही होती है, हम औलाद की भी फिक्र यही होती है कि या अल्लाह जब तक वालिदैन है हमारे सही सलामत रहें, आफियत से रहें, खैर से रहें, और खैर के साथ ही इस दुनिया से रुखसत। देखिए अल्लाह ताला के लिए जरूरी है कि हम बंदों को अल्लाह ताला की नेमतों को याद करें, समझें और उसकी शुक्रगुजारी करें। इस बात पर ना रोएं कि कोई अपना रिश्तेदार इस दुनिया से रुखसत हो गया तो रुखसत हो गया, बल्कि वो अच्छी हालत में रहा, अच्छी हाल में रुखसत हो गया, इस पर भी शुक्रगुजारी करें। या कोई बीमार होकर गया, तभी ये अंदर एक जज्बा लेकर आए कि अल्लाह ताला ने उनकी खिदमत का एक मौका दिया, और उस गुनाह, और जो कुछ गुनाह उन्होंने किए उस बीमारी की बदौलत अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों को साफ कर दिया। देखिए जो मौका आए हमें अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी ही करनी है। तो वो दुआ के अलावा ये थोड़ा सा मैटर ये था कि जो खबर की शक्ल होती है उसे कोहान नुमा होनी चाहिए, यानी कि खबर को बहुत ज्यादा एक बालिश से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जब अगरचे अपनी फैमिली के सिस्टम्स अलग हैं, ट्रेडिशंस अलग हैं, लेकिन हम ईमान ला चुके हैं, तो हम कुछ बातें जो सुन्नत से साबित है उसकी हम वसीयत कर सकते हैं हम अपने घर वालों को, कि देखो सुन्नत में ये चीजें हैं तो तुम भी मेरे साथ ऐसे ही करना। इसलिए मैं बता रही हूँ कि हमारे पास इल्म है तो हम एटलीस्ट अपने घर वाले, अगर से वो ईमान पर नहीं है, अभी उनको कंप्लीट नॉलेज नहीं है, तो हम उन्हें वसीयत करके गुजर सकते हैं कि देखिए मेरे साथ ये वाला मामला करना जो सुन्नत से साबित है। तो इसलिए बस मैं खबर की भी थोड़ी बात बता रही हूँ कि वहां पे क्या बताया जा रहा है कि हजरत सुफियान तमार रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरें मुबारक देखी जो कोहान की शक्ल थी। कोहान आपको पता है जो उनके पीठ पर होता है, वो वाले शेप में होनी चाहिए, लेकिन एक बालिश से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और खबर ऊंची बनाना, पक्की बनाना, या खबर पर मजार या किसी किस्म की तामीर करना मना है। खबर पर नाम, तारीख वफात या कोई और चीज लिखना भी मना है। तो अक्सर हमारे ट्रेडिशंस में, फैमिली ट्रेडिशंस में, तो उसको मना कर दें अगर से इस तरह का कोई है फैमिली में सिस्टम तो। तो उसके अलावा मैयत दफनाने के बाद खबर पर खड़े होकर मैयत के लिए सवालों जवाब में साबित कदम रहने की दुआ करनी चाहिए। तो उसकी भी दुआएं मिलती हैं, वो भी सीखना चाहिए। और खुसूसन अपने घर में बेटे हैं, शौहर हैं, उन्हें ये चीजें बताना और समझाना चाहिए। आज़ाब खबर से पनाह मांगना मसनून है।
इसमें एक हदीस रिवायत मिलती है, हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो फितने खबर का तज़किरा किया जिसमें इंसान मुब्तला किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजाब खबर का तज़किरा किया तो मुसलमान चीखने लगे। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कसरत से अजाब खबर से दुआ मांगा करते थे। तो इसके लिए एक तो हमें बता दिया गया है कि सूरह मुल्क रात में सोने से पहले हमें पढ़ना चाहिए। जो ये पाबंदी से करेगा अल्लाह ताला उसे खबर के अजाब से बचाएगा। इसके अलावा हमें जब कभी याद आए अपनी आखिरत की, अपनी वफात की, इस दुनिया से हमें रुखसत होना है या किसी को भी हम वफात पाता देखें, तो हमारे लिए भी एक रिमाइंडर है और हमें बहुत ज्यादा दुआ मांगनी चाहिए। जन्नत की भी दुआएं मांगे और अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। ऐसे ही कोई पर्टिकुलर पूरी शुरू से ही दुआ आने की भी जरूरत नहीं है। अब हमने अजाब खबर के बारे में सुना, फौरन या अल्लाह हमें खबर के अजाब से बचा, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। फौरन हम दुआ कर सकते हैं, जब कभी हमें दुआ याद आए हमें दुआ मांगते रहना चाहिए। और दुआओं के लिए भी अपने औलाद को हम वसीयत कर सकते हैं कि जैसे कि मैं, छोटे हैं मेरे बच्चे, फिर भी मैं पूछती रहती हूँ अक्सर बेशतर कि आप हमारे लिए दुआ कर रहे हो ना, सुनाओ मुझे कौन सी दुआ है। तो वो सुनाते रहते हैं। तो जिंदगी की सरगर्मियों में वो भी भूल जाएंगे, जहन से निकल जाएगा। तो अक्सर और बेशतर जो है हमें उन्हें याद दिलाते रहना चाहिए कि वालिदैन के लिए रब्बी इग़फ़िर ली वली वालिदैया, ये जो दुआएं हैं वो मांगा करो। और इसके अलावा हम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो भी हमारे लिए जो अल्लाह मग़फ़िर हम मांग सकते हैं। अगर अबू के लिए मांग रहे हैं, अल्लाह मग़फ़िर ली अबी, मेरे बाप के लिए, व आफिही वाफ़ु अन्हु व अकरिमहु वरहमहु, और उसके बाद वो सारी दुआ हम मांग सकते हैं। अगर माँ के लिए मांग रहे हैं, अल्लाह मग़फ़िर ली उम्मी, मेरे अम्मी के लिए, फिर उसके बाद में व आफिहा वरहमहा, औरत है तो हा लगाएंगे। तो ये हम वसीयत कर सकते हैं, वो दुआ बता सकते हैं कि देखो हम इस दुनिया से फारिग हो जाएंगे ना, तो इस दुआ को आपको कसरत से मांगना है, नमाजों में मांगना है, सजदों में मांगना है। हम इस तरह की वसीयतें कर जाएं। हमें ये फिक्र ना रहे कि बच्चे क्या खाएंगे, कौन सा जॉब करेंगे, कैसा करियर होगा। ये सब चलता रहेगा, जो अल्लाह ने उनकी तकदीर में लिख दिया है वो होकर रहेगा। हमें ज्यादातर उनकी आखिरत की फिक्र भी उनके अंदर डालनी है, हमारी आखिरत की भी फिक्र हमें, हमारे जाने के बाद सदक़े जारिया बने हमारी औलाद, इसका भी हमें इंतजाम करके जाना है। क्योंकि दुनिया चाहे हम कैसे भी रहें, भूखे भी रहें, प्यासे भी रहें, दुनिया गुजर जाएगी, दिन निकल जाएगा। लेकिन आखिरत में किसी तकलीफ में है इंसान, तो वहां ना तो तौबा कबूल की जाएगी, ना ही उसके लिए कोई रिप्लेसमेंट, कोई एक्सक्यूज होगा। तो दुनिया में जो हमारे पीछे हमने छोड़ गए हैं, वो जो दुआएं हमारे लिए करेंगे वही हमारे लिए काम आने हैं। तो उन्हें सदक़े की वसीयत कर जाएंगे, हम चले जाएंगे तो तुम अक्सर और बेशतर सदका करना, इस तरह की वसीयतें हम कर सकते हैं। और चंद चीजें मैं बता दूं आपको, और खासकर मरने वाले की तरफ से कोई कर्ज है तो उस कर्ज को अदा करने का जो है उन्हें वसीयत करना चाहिए। और बेहतर है कि जब हम जिंदा हैं तो कर्ज किसी हाल में भी हम ना लें तो किसी किताब में जरूर लिख दें, किसी बुक में लिख दें, और हमारे जो औलाद है या कोई करीबी रिश्तेदार है उसे बता दें कि ये मेरा कर्ज है। अगरचे इस दुनिया से मैं रुखसत हो जाऊं, किसी वजह से कर्ज अदा नहीं हुआ है, तो तुम्हें अदा करना है। क्योंकि कर्ज जो है बहुत बड़ी एक रुकावट है, और उसके और जन्नत के दरमियान उसका भी छोटा सा शायद मुझे मफहूम मिलता है, सही से मुझे याद नहीं, कि शहदा भी जो है जन्नत में एंटर नहीं होते। कोई सहाबा का ही वाकया है शायद, कि वो जन्नत इसलिए एंटर नहीं हुए क्योंकि उन्होंने किसी से कर्ज लिया था और वो कर्ज रह गया है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कर्ज के बारे में भी हम बहुत ज्यादा मुहतात रहें, ना ले हों तो फौरन अदा कर दें, या कम से कम किसी को बताकर वसीयत कर जाएं कि अगर से मैं इस दुनिया से फारिग हो जाऊं तो तुम ये कर्ज अदा कर देना। तो ये कुछ चीजें हैं। और मैयत की तरफ से हज या उम्रा किया जाए तो सवाब पहुंचता है, कोई कुर्बानी दी जाए तो उसे पहुंचता है, लेकिन कुरान पढ़ना, उसे बख्शना जो है वो साबित नहीं है। लेकिन हाँ, हमने किसी को कुरान पढ़ाया है तो वो जब तक पढ़ते रहेंगे वो सवाब ऑटोमेटिकली हमें पहुंचता रहेगा। नेक औलाद है
यानी कि हमने उन्हें नेक बनाया है, हमने अल्लाह का खौफ उन्हें दिलाया, हमने कुरान उन्हें पढ़ने की ताकीदें की हैं, हमारी मेहनतों से वह नमाजी बने हैं, कुरान पढ़ने वाले बने हैं। तो जब तक वो अमल करते रहेंगे हमारे हक में ऑटोमेटिक वो सवाब पहुंचता रहेगा। तो अपने औलाद की बेहतरीन तरबियत करने की फिक्र करें, उन्हें आखिरत की फिक्र दिलाएं और दुनिया पर आखिरत को तरजीह देना उन्हें सिखाएं। दुनिया चलती रहेगी। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस व नऊज़ु बिका मिनन नार।